अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं मारिया नज़ीर। मैं हूं सैर अब्दुल सत्तार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। पाक फौज में अहम ओहदों पर तकर्रुर व तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर तैनात, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात। ISPR का ये बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात कर दिए गए हैं। पाक फौज में अहम ओहदों पर तकर्रुर व तबादले हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए। ISPR का ये बताना है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो इससे पहले पेशावर कोर की कमांड संभाले हुए थे, उन्हें कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात कर दिए गए। तो इन्हीं तकर्रुर और तबादले बारे जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अहम तकर्रियाँ और तबादले जो हैं वो किए गए हैं। 2 कोर कमांडर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो है वो तब्दील किए हैं। उनमें लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात जो हैं उनको कमांडर पेशावर कोर लगाया गया, और उसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद जो कि पहले कोर कमांडर पेशावर के ओहदे पर तैनात थे, उससे पहले वो DG ISI भी रहे हैं, उनको कोर कमांडर बहावलपुर लगाया गया है। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को एक भी इंतहाई अहम तकर्री की गई है, जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी की पोस्ट पे की गई है। अब वो एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने नए ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इससे पहले जनरल सरफराज, जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जो कि हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर जो शहीद हुए, उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को जो है वो कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया था, और उसके बाद ये अब जो है वो मजीद तैनातियाँ की गई हैं, और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो मजीद तकर्रियाँ और तबादले भी किए जाएंगे। ठीक है मोहम्मद इमरान, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये अफसरान कब अपने ओहदों का बाकायदा चार्ज संभाल लेंगे? जी, ये अपने मुख्तलिफ जो इनका टाइम शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है ये अपने अपने ओहदों का चार्ज जो है वो संभालते चले जाएंगे। आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनकी मंजूरी दे दी है, और इनकी तकर्रियों की और तबादलों की मंजूरी दे दी है, और ये अपने जो एक आर्मी का एक रूटीन का जो सिलसिला होता है उसके मुताबिक जो है ये वो अपने ओहदों का चार्ज संभालते रहेंगे। उसमें कोई वक्त की उस तरह की कैद नहीं है कि इन्होंने स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभालना। ठीक है मोहम्मद इमरान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, क्या अपडेट्स हैं तकर्रियों और तबादलों से मुताल्लिक? जी, इस वक्त जो मगरबी बॉर्डर के हवाले से बड़ी अहम तकर्री है। सरदार हसन अजहर हयात जो हैं ये इससे पहले जो इनका प्रोफाइल रहा है, ये डिफेंस अताशी रह चुके हैं चाइना में, और ISI में ये अफगान डेस्क को भी हेड करते रहे हैं। तो जो मगरबी बॉर्डर की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और इनका बड़ा प्रोफेशनल कैरियर है, और ये NDU में ये इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाते रहे हैं। इसके अलावा ये मीरान शाह में GOC रहे हैं। इसके अलावा जो 7 डिव है जो उसमें ब्रिगेड कमांड भी करते रहे हैं, जो साउथ वजीरिस्तान है। तो इस हवाले से जो मगरबी बॉर्डर के हवाले से जो सरदार हसन अजहर हयात हैं उनकी तकर्री को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो कोर कमांडर बहावलपुर, और जबकि जो खालिद ज़िया हैं वो मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी उनकी तैनाती हुई है। जी अच्छा अदील वड़ाइच, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात इससे पहले किन किन अहम ओहदों पर तैनात रहे, ये भी बताइएगा। जनरल खालिद ज़िया किन किन ओहदों पर काम कर चुके हैं पहले, उनका प्रोफाइल क्या है? जी, जनरल खालिद ज़िया जो हैं वो पहले वो बहावलपुर में थे, और जनरल खालिद ज़िया जो हैं उनको भी बड़ी अहम, चूंकि ये पोस्टिंग के हवाले से और जो मिलिट्री सेक्रेटरी जो ब्रांच है ये बहुत अहमियत की हामिल होती है। और यहाँ जो फैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर बहावलपुर हैं वो उनका भी जो प्रोफाइल देखा जाए तो वो DGC रहे हैं, DG ISI रहे हैं, और इसके बाद कोर कमांडर पेशावर अब वो थे। तो इस तकर्री को, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो अफगानिस्तान के जो हालात हैं
उनका जो पाकिस्तान पर इम्पैक्ट है, जो मगरबी बॉर्डर की जो सूरत हाल है, उसमें जो सबसे अहम तकर्री जिसे करार दिया जा रहा है वो सरदार हसन अजहर हयात जो हैं उसको करार दिया जा रहा है, जो ना सिर्फ वहाँ खुद ग्राउंड पे काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं, वो साउथ वजीरिस्तान में ब्रिगेड ना सिर्फ कमांड कर चुके हैं बल्कि वो मीरान शाह में GOC मीरान शाह में जो है वो रह चुके हैं, वहां पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं, बल्कि जो ISI में अफगान डेस्क है उसको भी ये हेड चुंके करते रहे हैं। तो इस वक्त इस तकर्री को देखा जा रहा है अफगान जो मगरबी जो बॉर्डर है उस तनाजुर में इस तकर्री को देखा जा रहा है। जी अदील वड़ाइच, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि मौजूदा हालात हैं, तो उसके पेश नज़र क्या मज़ीद तकर्रियाँ और तबादले भी मुतवक्के हैं? जी अभी रिसेंट एक जो पहले तकर्री आज से चंद रोज कबल हुई वो तो जो एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद उस तनाजुर में हुई, लेकिन जो अभी जो तकर्रियां हुई हैं, एक जब पहले कोर कमांडर कोयटा का जो तकर्र था वो तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होने के बाद की जो ग्राउंड पे सूरत हाल बनी तो एक सबसे सूटेबल उस वक्त जो शख्सियत थी उनकी वहां पर जो अपॉइंटमेंट की गई आसिफ गफूर साहब की। लेकिन जो अभी जो तकर्रियां हुई हैं ये तकर्रियों का एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन्हीं दिनों में होनी है, और ये तकर्रियां जो हैं ये पहले क्या सराइयों की सूरत में ऐसी चीजें खबरें सामने आ रही थी कि ऐसी तकर्रियां एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन अब बाकायदा आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब चंद रोज में ये जो अपने ओहदे हैं उनका चार्ज संभाल लेंगे। ठीक है, आइंदा चंद रोज़ में अपने ओहदों का चार्ज संभालेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच और डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। एक बार फिर आपको बताएं कि पाक फौज में अहम ओहदों पर तकर्रुर और तबादले लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर तैनात, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात होंगे। तो अहम ओहदे हैं कि जिन पर तकर्रुर और तबादले हुए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम ओहदों पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं पाक फौज में। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है, जबकि ISPR का ये बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात कर दिए गए हैं। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पेशावर में कोर कमांडर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और अब उन्हें कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया को मिलिट्री सेक्रेटरी पाक फौज तैनात किया गया है। पाक फौज में अहम ओहदों पर ये तकर्रुर और तबादले हुए हैं, जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। ISPR का ये बताना है मौजूदा हालात के तनाजुर में इन तैनातियों को अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, इन तकर्रियों को इस लिहाज से अहम करार दिया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो चूंकि कोर कमांडर पेशावर थे, वो मरकज़ निगाह रह चुके हैं और पेशावर में ये बड़ा इम्पोर्टेंट ओहदा था, और इस वक्त जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल थी उसके बाद जो ये जो तकर्री थी, ये जो तब्दीली थी, अब से कुछ दिन पहले तक ये एक्सपेक्ट उस तरह से नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब ये जो सामने आया है कि सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर इनको जो तैनात किया गया है, ये सूरत हाल बता रही है कि जो आर्मी ने ये जो डिसीजन आर्मी चीफ ने जो लिया है, उनका जो प्रोफाइल उसको मद्देनजर रखते हुए उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनकी वहां की ग्राउंड रियलिटीज को समझना है, उनका खुद वहां पर ग्राउंड पे मौजूद रहकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वो खुद उनका बड़ा इस जंग में कलीदी किरदार रहा है, उनका बड़ा शानदार प्रोफाइल और एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है, और खुद मीरान शाह में चूंकि जो सरदार हसन अजहर हयात हैं वो खुद चूंकि वहां पे ग्राउंड पे चीजों को देख चुके हैं, और ना सिर्फ बल्कि वो अफगान डेस्क को हेड कर चुके हैं, NDU में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं,
اور NDU میں بھی ان کا جو قیام تھا اس دوران ان کا وہاں پر جو کیریئر ہے وہ بڑا پروفیشنل کیریئر رہا اور بڑے اچھے انداز پہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اور اس کے علاوہ یہ ڈیفنس اتاشی رہ چکے ہیں جو چائنا میں پاکستان کے ڈیفنس اتاشی کے طور پر بھی چائنا میں جو ڈیفنس اتاشی ہوتا ہے یہ بھی بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. تو ان کے پروفائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تقرری کو کیا گیا ہے. ایسے میں چونکہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور سے کور کمانڈر بہاولپور ان کا آنا اور سردار حسن اظہر حیات کا کور کمانڈر پشاور جانا اور خالد ضیاء صاحب کا MS برانچ میں آنا ایک وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. جی یقیناً یہ اہمیت کا حامل ہے. عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں پاک فوج پہ اہم عہدوں پر تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو کور کمانڈر پشاور تعینات کر دیا گیا. ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور تعینات، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو ملٹری سیکرٹری پاک فوج تعینات کر دیا گیا ہے. اسی پر بات کریں گے. تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں کس قدر یہ اہم اور ضروری ہیں تقرر و تبادلے؟ دیکھیے، آرمی کی جو سینئر پوزیشنز ہوتی ہیں اس پہ وقتاً فوقتاً جو ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو اہم پوسٹنگز ہوئی ہیں. ایک تو پشاور میں نئے کور کمانڈر کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جو کہ اس علاقے کے معاملات میں رکھتے ہیں، اور وہاں کے کور کمانڈر ایک اور اہم یعنی بہاولپور پوسٹ کیے گئے ہیں وہ اپنا ذمہ داری چند دنوں میں سنبھال لیں گے. اور ایک ملٹری سیکرٹری جو کہ ایک اہم GHQ کے اندر جو پرنسپل اسٹاف آفیسرز ہوتے ہیں ان میں ملٹری سیکرٹری کی پوزیشن کافی اہم ہوتی ہے، تو وہاں بھی نئی پوسٹنگ کی گئی ہے. تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ضرورت کے مطابق جہاں جس افسر کی ضرورت ہو وہاں ان کو بھیجا جائے، اور جو نئے آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں سینئر بنتے ہیں ان کو بھی اہم پوسٹنگ دی جائے تاکہ ڈائیورسیفائڈ تجربے کے بعد اہم عہدوں پر تعینات کیا جاتا ہے، اہم پوسٹنگ دی جاتی ہے. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عدیل وڑائچ نے اپڈیٹ کیا. آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، انہیں نہ روکا تو قوم حادثے کا شکار ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اب کوئی شک نہیں رہا کہ چیئرمین PTI بیرونی ایجنٹ ہیں. FIA انکوائری کے بعد مقدمات درج، گرفتاریاں بھی ہوں گی. اسلام آباد احتجاج میں دھوس، بد امنی پر 25 مئی سے زیادہ برا حشر کریں گے. جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلائے یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں. یہ شخص جو PTI کا سربراہ ہے یہ قوم کو تقسیم کر رہا ہے، قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا کہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. وہ ٹرینڈ چلایا گیا یا جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اس کا کلا کما ہو چکا ہے. افغانستان نے آج تک یہ الزام نہیں لگایا پاکستان کے اوپر کہ جی وہاں سے جو ہے وہ ڈرون چلا ہے یا چلا ہے. یہ بدبخت جو ہے یہ الزام بھی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد کوئی شک نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے یہ فورن ایجنٹ ہے. اس بات کا الٹیمیٹم دے رہے ہو کہ الیکشن کراؤ، تو پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو تو جو ہے وہ ہٹا لو، تو اس کے بعد پھر آئیں بات کریں. پھر اس کے بعد اسمبلیاں دونوں توڑیں، پنجاب اسمبلی توڑیں، KPK اسمبلی توڑیں، جو استعفے دیے ہیں وہ ایکسیپٹ کرائیں، اس کے بعد پھر الٹیمیٹم دیں. ورنہ اس طرح کا الٹیمیٹم جو ہے یہ آپ کی 2 نمبری ہے. پرامن جلسہ، پرامن احتجاج جو ہے وہ بالکل آپ کو جو ہے وہ اجازت ہے. اگر آپ نے کوئی دھونس، کوئی دھاندلی، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ کا راستہ اپنایا تو 25 مئی سے زیادہ جو ہے نا برا حشر جو ہے وہ آپ کا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. TLP کے متعلق مجھے معلوم یہ پڑا ہے کہ وہ فیض آباد چوک میں جلسہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جلسہ جو ہے وہ کریں وہاں پہ لیاقت باغ میں کر لیں، یا اسلام آباد میں 2 جگہ ہیں. ایک H9 وہ جگہ جو ہے گراؤنڈ جو ہے، اور دوسرا پریڈ گراؤنڈ. TLP بھی جلسہ کرے، PTI بھی کرے، اور بھی کوئی کرنا چاہتا ہے.
तहरीक इंसाफ का 75वें योम आज़ादी का जश्न लाहौर में मनाने का फैसला। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिया है। ज़राए के मुताबिक 13 अगस्त हॉकी स्टेडियम में जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। इमरान खान की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। योम आज़ादी के जश्न की तैयारियाँ की जाएँ। लाहौर की क़यादत को डोर टू डोर मुहिम चलाने की भी हिदायत की गई है। तहरीक इंसाफ का 75वें यौम आज़ादी का जश्न लाहौर में मनाने का फैसला सामने आया है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क सौंप दिया है। 13 अगस्त को हॉकी स्टेडियम में जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर इक़दाम की हिदायत की है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। खबर कराची से, जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी के ज़ेर सदारत MQM राबता कमेटी का अहम इजलास। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती एक्ट तैयार करने का वादा किया था। अदालती फैसले के बरक्स हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन की बजाय सूबाई हुकूमत ने की। राबता कमेटी का यह कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करे। खालिद मकबूल सिद्दीकी के ज़ेर सदारत MQM राबता कमेटी का अहम इजलास। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती एक्ट तैयार करने का वादा किया था। अदालती फैसले के बरक्स हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन के बजाय सूबाई हुकूमत ने की। राबता कमेटी की जानिब से कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। तो इसी बारे मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। जी अशद, इस इजलास बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसके दरमियान जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। MQM पाकिस्तान का जो इजलास है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के ज़ेर सदारत राबता कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास में राबता कमेटी के जो अरकान हैं उनका ये कहना था कि जो पीपल्स पार्टी के साथ और जो वफाक में नून लीग के साथ मुआहदा हुआ था उसमें यही था कि जो बल्दियाती एक्ट है उसको जो अदालती हुक्म है उसमें 140A की रूह के मुताबिक उसको तैयार करने का जो था वो वादा किया गया था। ताहम जो सिंध हुकूमत है उसकी जानिब से इस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ सिंध में हल्का बंदियां भी जो है वो इलेक्शन कमीशन के बजाय सिंध हुकूमत जो है वो खुद कर रही है। तो इस हवाले से जो है राबता कमेटी में काफी तशवीश का जो है वो इस हवाले से इजहार किया गया है, जबकि अब MQM ने जो वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से भी जो है वो इस हवाले से मुतालबा किया है कि वो इसमें मुदाखलत करें और उनके जो ये मुतालबात थे उनको ये पूरा किया जाए, खास तौर पर बल्दियाती एक्ट के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि तातीलात पर सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी और गिलियात के सयाहती मराकज़ का रुख कर रखा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 700 सयाहों की गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सयाहों को सहूलियात फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद आफाक अब्बासी से। जी आफाक। जी बिल्कुल, लॉन्ग वीकेंड और मरहम और आराम की तातीलात के मौका पर मुल्क के तूल और सेसियों की एक गैर मामूली तादाद ने मरी और गलियात के सियाती मराकज़ का रुख कर रखा है। इस वक्त आज की मूसलाधार बारिश के बाद इस वक्त मौसम खुशगवार हो गया है और यहाँ पर आने वाले सियाह इस खूबसूरत मौसम से जी भर कर महसूस हो रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको आगाह करता चलूँ कि गुज़श्ता रात जो कि एक यलगार कर दी थी सियाहों ने मलका कोसार मरी पर, उसके बाद इंतज़ामी इदारों ने नोटिस लिया था, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने नोटिस लिया था, वज़ीर आला पंजाब ने भी इस बात का नोटिस लिया और हदायत जारी की थी कि सियाहों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएँ, जिस पर CPO रावलपिंडी सैयद नदीम शहजाद बुखारी की हदायत पर CTO जो हैं नवीद इरशाद वो ख़ुद मरी में ट्रैफिक इंतज़ामात की निगरानी कर रहे हैं और अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त तक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7100 सियाहों की गाड़ी मरी में इंटर हुई है। जबकि गलियात में चूँकि इब्टाबाद से भी आने वाली सियाह भी आ रहे हैं तो यहाँ पर गलियात में अच्छी खासी तादाद सियाहों की मौजूद है, जबकि मरी में इस वक्त तक 7100 गाड़ी इंटर हुई है और वो आने वाले सियाह यहाँ पर खूब इस मौसम से महसूस हो रहे हैं। लेकिन इंतज़ामी इदारे इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 8000 जो एक मुकर्रर तादाद है उससे ज़ायद गाड़ियों को इंटर होने की इजाज़त ना दें।